अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर डिस्कस किया है और हमने उस पे उसका नाम रियल नंबर्स है और उस पे हमने 10 लेक्चर्स ऑलमोस्ट डिलीवर किए हैं और आज का लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर के हवाले से। तो शौकत साहब, आज के लेक्चर में हमने कुछ नया चीज़ लाया है। वो ये है कि हमने देखा है कि 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, अगर हम बात करेंगे सीबीएसई की, अगर हम बात करेंगे स्टेट बोर्ड की, तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो एमसीक्यू होता है और उसमें ये भी लिखा होता है, हमने ये भी देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, वो हमेशा जब भी वो एमसीक्यू देखते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा विदाउट लुकिंग एट फैक्ट्स, वो टिक करते हैं कि भाई ये सही है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम सीबीएसई पैटर्न का पेपर देखेंगे सर, उसमें बिल्कुल मेंशन हुआ होता है कि हमें इसका आंसर चाहिए या तो एक स्टेप में या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेप। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक एमसीक्यू को जांचना होगा, उसको खोलना पड़ेगा ताकि हम उसके ऑप्शन पे आए। ठीक है सर, तो हम स्टार्ट करते हैं सर आज का। बिल्कुल सही। तो जी बिल्कुल, आज का जो पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू है, जो पहला एमसीक्यू, वो इसमें ये लिखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग डिवीजन करने के बगैर ही हमें इसको सॉल्व करना है और लोवेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है सर, तो तब जाके हमें यहां पर इस n का और इस m का सम क्या होगा वो बताना। ठीक है, m और n निकालना है, फिर उनको सम करना है, तो जी ऑप्शन में आंसर मिलेगा। एग्जैक्टली सर। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं यहां से। अगर मैं बात करूं 51 और 51 ओवर 1500, ये तो लिखा गया है कि इसकी जो लोएस्ट फॉर्म है वो ये है, ये लिखा है सर यहां पर 2 raised to power n multiplied 5 raised to। तो सर यहां पर हम क्या करेंगे, हम इस चीज को पहले लोवेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि वो इस शक्ल में कैसे आता है। ठीक है सर, तो यहां पर कैंसिलेशन होगी, जाहिर सी बात है। तो मुझे लगता है कि 3 से होगा, 2 से तो नहीं होगा क्योंकि पहला प्राइम तो 2 ही है, उससे नहीं होगा। तो हम 3 से करेंगे। 3 1s are एंड यहाँ से 3, यहाँ से 2 आया 21, 3 7s are 21 एंड यहाँ पर सर 3 5s are 15 और 2 zeros are। सही बात है सर। अब सर यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस है। ठीक है सर, तो ये आपस में इक्वल है, इस और न्यूमरेटर्स भी इनके इक्वल है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर्स भी इक्वल होंगे। सही बात है। तो इसका मतलब है सर यहाँ पर अगर आप स्लाइड चेंज करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जो 500 हमारा बनता है ये 2 raised to power n multiplied by 5 raised to power m की शक्ल में है। ठीक है सर, क्योंकि आप बताना चाहते हैं 17 इज इक्वल टू 17 तो हो गया फ्रैक्शन, बिल्कुल, तो इसलिए ये नेसेसरली इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल, तब जाके ओवरऑल जो वैल्यू है दोनों साइड से वो इक्वल हो ये जाएगा। इक्वल हो जाएंगे। तो इस इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए, न्यूमरेटर दोनों न्यूमरेटर बराबर। ठीक है सर, डिनोमिनेटर इसलिए इक्वल हो गए सर। ठीक है सर, तो अब 500 इसके बराबर है। अब हम सर क्या करने जाएंगे, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे अलग से पहले। अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे सर, यहाँ पर हम बनाएंगे इसको 500 को हमें पहले 2 से देखना पड़ेगा सर, क्योंकि हमें 2s और 5s में कर देंगे। ओके ठीक है, वो भी तो ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको पहले 2 10s आएंगे। यस बिल्कुल, या 5 से अगर मैं 2 से करेंगे 2 10s हो जाएगा। ठीक, वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं 5 into 10 5 into 100 करूँ सर। 500 इस साइड में मैं ये चलाता जाऊँ, 2 raised to power n multiplied by 5 raised to power m। सही बात है सर, सही बात है। विच इम्प्लाइज इट इज़ 5। अब यहाँ पर मैं अगर 2 into 50 करूँ सर, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ठीक है, या 10 into 10 करूँ, 10 into 10 बहुत सारे तरीके। अच्छा वही करेंगे सर, चलिए 10 ठीक into है। 10 ठीक तो रहेगा। इसको 10 into 10 में लाएंगे सर हम। तो यहाँ पर ये 2 raised to power n multiplied by 5 raised to power m की शक्ल में है।
सर विच इम्प्लाइज, अगर मैं यहाँ 5 लिखूं, अगर मैं इसको 5 इंटू 2 की शक्ल में लिखूं दैट इज 10, और इसको भी मैं 5 इंटू 2 की शक्ल में ही लिखूं दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू पावर m। सही बात है। विच इम्प्लाइज सर यहाँ पर मैं ये देखिए सर 2 इंटू 2, अगर मैं 2 रेज टू पावर 2 की शक्ल में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 5 3 बार मल्टीप्लाई हो गया है तो इट इज 5 रेज टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर m, 5 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर। सर यहाँ पर देखिए आप, ये तो बिल्कुल इक्वालिटी साइन है, बेसिस भी सर सेम है, इसका मतलब है कि हर एक के ऊपर जो पावर है वो डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब n 2 के बराबर है और m 3 सही बात है, सिंपल है। ठीक है सर, 2 का पावर जो है वो यहाँ के 2 के पावर से कंपेयर हो जाएगा। बिल्कुल 5 का पावर 5 के पावर से कंपेयर हो जाएगा। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा सर, मेरा n जो है 2 के बराबर आता है और जो मेरा m है सर वो मेरा 5 के बराबर आ रहा है। सही बात है। ठीक है सर, हमें शायद इनका सम बताया करना गया है। जी सर, 2 प्लस 5 2 + 5 7 और हमारे ऑप्शन में था सर, परहैप्स, ओ यहाँ पर वो ऑप्शन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन लगा दीजिए सर। ठीक है सर, ये 7 ऑप्शन इसका, बच्चा परेशान हो जाएगा आगे से कि उसको पहले इसका ऑप्शन सही नहीं मिला था। 2 + 3 है सर, 3 है इसीलिए मैं गलत। ओ ये 2 + 3 था। मुझे अच्छा, लगा हमें क्यों ऑप्शन में नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ यहाँ पर देखिए, अगर हम 5 को देखेंगे 5 का पावर 3 है, यहाँ पर 5 का पावर m है, कंपेयर करने से हमारा m जो है वो 3 के बराबर आएगा, तो वहाँ पर सॉरी मेरी गलती तो है। यहाँ पे जी सर, तो इसको हो गया सर। एक मिनट से +3 सर, दैट इज इक्वल 5 5 5 ऑप्शन में था शायद, हमारा ऑप्शन 5 था। बिल्कुल। ये देखिए सर, यहाँ पर हम 7 ही मान लेंगे, कोई बात नहीं है सर। तो अब हमारा ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यूजुअली क्या करते हैं बच्चे, वो जब उनको उनके जहन में कुछ नहीं आता है वो फिर ऐसे ही सोचते हैं कि शायद ऐसे ही बना है, चलो अप्रोप्रिएट सा देखेंगे, यहाँ पर 5 लिखा है मे बी 5 हो सकता है, यहाँ पर 2 लिखा है मे बी 2 ही हो सकता है, और कोई मैचिंग नंबर यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऐसे ये तुक्के वो ऐसे मारते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पर इनको प्रॉपरली खोलना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि ठीक है सो जी सर। आपने क्या इन दोनों का ये प्राइम कर दिया, फिर जो क्या रिड्यूस करके आपने लास्ट में लाया कि 17 और 500 में ही, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपेयर हो गया तो आपने डिनोमिनेटर इक्वल कर दिए। ठीक है सर, प्राइम फैक्टर 500 की हो गई। तो नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following is the HCF of smallest prime number and the smallest composite number? ओके, यानी सर हमारी हंट, हमारी तलाश स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ढूंढने की है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ढूंढने की है। वो तो पता ही है। अब देखिए सर, यहाँ पर कितना ये मतलब अजीबोगरीब क्वेश्चन है कि बच्चा जब ऐसा क्वेश्चन देखता है कि मुझे वो आदी बन चुका होता है कि आपको HCF निकालना है 5 और 8 का, 200 एंड 500 का वगैरह, तो वो उस पर जल्दी काम कर बैठता है। मगर जब उसको बोलते हैं भाई आप HCF निकालो किस नंबर का जो लिखा ही नहीं है, उस नंबर का जो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर वो परेशान हो जाता है। तो ये तलाश की तलाश हो गई, तलाश की तलाश हो गई है। तो हमें जी बिल्कुल, तो बच्चे को यहाँ पर याद आना चाहिए कि भाई कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। ये आसान बात नहीं है सर, ये वही बच्चा जानता है जो जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा होता है तो फिर इस पे के ऊपर स्ट्रगल करता है। सही बात। ठीक है सर, तो हम जानते हैं, बच्चों को बताना चाहेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो हमारा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो हम बता ही दैट इज 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एंड अगर आप देखेंगे सर, आपने इस साल का पेपर 10th क्लास का पेपर देखा होगा, उसमें पहला ऑब्जेक्टिव आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 इज, पर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा था। 3 इज के नीचे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर वगैरह ऐसा ही कुछ लिखा था, सिंपल सा क्वेश्चन था। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट
इज इक्वल एंड ये तो 4 होता है स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। अब सर हमें इनका एचसीएफ निकालना, दोनों का एचसीएफ निकालना। सर आप निकालिए, तो एचसीएफ इसकी प्राइम फैक्टराइज यही कर देंगे सर, ठीक है, ओके, सो दैट इज 2 into 1 है, बिल्कुल सही बात है। और ये अगर देखेंगे दैट इज 2 into 2 सर। जी सर बिल्कुल। प्राइम फैक्टराइजेशन मानेंगे तो मैंने सिर्फ फैक्टर्स लिए क्योंकि 1 भी आ गया यहाँ पे, अगर हम 1 भी देंगे कोई प्रॉब्लम रहा है, जो कॉमन है वो 2 है, 2 है, और 1 तो होता ही है हमेशा। हाईएस्ट कॉमन तो 2 ही बन गया। हाईएस्ट कॉमन अगर देखेंगे एचसीएफ में इन दोनों में, इन दोनों में कौन कौन सा नंबर था 0.4 का, तो यहाँ पे आएगा 2 जो कॉमन है दोनों में into 1 दैट, बिल्कुल, सो 2 इन द ऑप्शन देयर। हाँ बिल्कुल ये बात है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है सर। तो दूसरी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, हमने अगर बच्चों को याद होगा, हमने इनको बताया है कि अगर हमें 2 नंबर्स का एचसीएफ ढूंढना होगा, मतलब मान लीजिए हमारे पास, सर स्लाइड आप चेंज करिए प्लीज़। तो अगर हमारे पास 2 नंबर्स है, मान लीजिए एक नंबर ए है एंड दूसरा नंबर बी है, और ये बी जो है ये इससे छोटा है, यानी ए जो है ये बी से बड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि ये बी जो है ये इसका फैक्टर है, ये इसको एग्जैक्ट डिवाइड करने वाला है, तब जाके इन दो का एचसीएफ छोटा होगा। ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर बच्चे याद रखेंगे, दैट इज इक्वल टू बी। उस हिसाब से फिर यहाँ पे जो एचसीएफ 4 और 2 का जो होगा वो स्मॉलेस्ट ही होगा, क्योंकि बिल्कुल डिवाइड करता है, बिल्कुल कंडीशंस को सेटिस्फाई इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है ना सर, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। इन बोथ द वेज आंसर है वो 2 आ रहा है, ठीक है सर। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, यस। एंड यहां पर लिखा है सर, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n दिस नंबर ऑन सॉल्विंग एंड्स विद द डिजिट 5। सर इस एमसीक्यू पे आने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि अगर मेरे पास 10 है मान लीजिए, या 100 मेरे पास है सर, अगर मैं इसका पावर कोई भी नंबर रखूं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखूं, तो हमेशा सपोज मैं के ऊपर 2 रखूं, जो भी यहां से आंसर मिलेगा, इनफैक्ट यहां पर हमारा आंसर जो मिलेगा वो ये मिलेगा, और लास्ट में इसका 0 आ गया। कोई भी पावर, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 10 है, 100 है, 200 है, 300 है, उसके ऊपर कोई भी पावर अगर हम रखेंगे, सॉल्व करने पे जो भी नंबर हमें मिलेगा वो एंड होगा किससे? 0 से। आप ये बताना चाहते हैं लूँगा 10, बिल्कुल तो हो जाएगा 10 10, बिल्कुल, तो ये तो डेफिनेटली 0 into 0 यूनिट प्लेस। एग्जैक्टली, अगर हम कहेंगे 100 सर, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 100 into 100, बिल्कुल यहाँ पे भी यूनिट प्लेस 0 into 0, बिल्कुल सही बात है, सही ये तो क्लियर है। तो जो पावर्स ऑफ 10 होंगे वो तो डेफिनेटली एंड होगा विद 0। तो सर अगर मैं क्वेश्चन पे आऊँ, मैं इस चीज़ को लेता हूँ जो कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, 2 raised to power n मल्टीप्लाइड बाई 5 raised to power n। अगर हम लोअर क्लासेस में आए, वहाँ पर हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वगैरह पढ़ाई होगा, उसके रूल, बिल्कुल सही बात है। तो सर वहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि अगर 2 डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं और पावर इनका सेम है दोनों का, तब जाके आप बेसिस को मल्टीप्लाई करिए और जो सेम पावर है वो एक ही बार ऊपर लिखिए। सो यहाँ पर आपका ये 10 आ रहा है, 5 2s are 10, और ऊपर इसका पावर जो है वो n है। अब n आप कोई भी वैल्यू दीजिए इसका, आई मीन टू से पॉजिटिव इंटीजर की हम बात करेंगे यहाँ पर पे n पे डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि ये अगर ये 0 होगा गड़बड़ कर देगा सर। सही बात है, तब तो n नेचुरल नंबर कर दे। यस एग्जैक्टली, देखिए कितना ख्याल रखना पड़ता है इस चीज का कि अदरवाइज ये क्वेश्चन अधूरा है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n, यहाँ पर लिखा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n सर। सही बात है। सो आई थिंक दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ n, so that we solve this thing and it comes out to be a number ending with the digit 5। ऐसा तो इसका मतलब है अगर आप फिर चाहेंगे भी, अगर 0 भी रखना चाहेंगे सर, तो भी एंड 5 से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। या तो वो अगर 0 डालेंगे तो 1 होगा, तो 1 आएगा, वो भी 5 के ऊपर एंड 5 एंड नहीं होगा। सही बात है। अगर आप ये करना चाहेंगे n रेज पावर 0 भी, वो भी 1 आएगा, तो मगर हमें रेस्ट किया गया 5 पे, क्योंकि हमने यहाँ पे 10s की बात की, इसलिए मैंने रेस्ट कर दिया। सही बात है, n बिलोंग्स टू, राइट सर। अगर बिलोंग टू होल भी करेंगे कोई प्रॉब्लम तो ऐसा कोई n नहीं है हमारे पास, इसका कोई मतलब भी है n कि D सही ऑप्शन, ठीक है सर। इज द करेक्ट वेरी सिंपल, नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट सर,
नेक्स्ट में लिखा है सर, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज दिस एंड दिस, ठीक है सर, ठीक है, where x and y are distinct prime numbers, ये x और y distinct prime numbers हैं, then a और b का HCF क्या होगा? सर वहां पर आप स्लाइड अगर चेंज करेंगे तो हम लिखना चाहेंगे यहां पर हमारा a जो है इट इज x क्यूब y, शायद x क्यूब y है सर, आप प्लीज y था x क्यूब y स्क्वायर, x क्यूब y स्क्वायर जी, xy x क्यूब y स्क्वायर एंड जो हमारा b है दैट इज x y स्क्वायर क्यूब, सर क्यूब xy ये है, ठीक है सर, ओके सर, हाँ xy जी बिल्कुल। अब देखिए सर, अगर मैं इस a को ले लूं, इसमें x को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, x इंटू एक्स इंटू एक्स एंड y को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया y इंटू, ठीक है सर, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई होगी प्राइम, क्योंकि x एंड y हमने मेंशन किया ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है। दूसरी बात जो हमारा b यहां पर है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 3 बार, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। हमसे कहा जाता है कि आप बताइए HCF क्या है a और b का, तो मुझे देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इसके आगे चलिए, बिल्कुल सिंपल है। पहले हम देखेंगे क्या है, लग रहा है कि x जो है ये यहाँ कॉमन है, बिल्कुल सही बात है, और 2 वाइज इसमें बात है सर, जाएंगे, यहाँ x है यहाँ y है, बिल्कुल तो नहीं आएगा सर। सही बात तो अगर HCF की बात करेंगे तो जी सर। एक तो x कॉमन आ रहा है और 2 y कॉमन आ रहा है, है, y इंटू वाई, बिल्कुल सर, बिल्कुल दैट सर, विल बी xy, दैट विल बी x मल्टीप्लाइड बाई y इंटू वाई इज y स्क्वायर, दिस वाला ऑप्शन सिंपल है। हाँ सर, जी सर, एक्स वाई स्क्वायर, सही बात है, ये ऑप्शन है। देखिए ये क्वेश्चन भी अगर आप चेक करेंगे सर, ये CBSE में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ये बताना चाहते हैं कि तरीके के बताए जाते बिल्कुल हैं, तो ऐसे इनका पूछे जाते नेचर जो है वो इम्पोर्टेंट नेचर, बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, सर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ओके। जो जब एक क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट होता है डिफरेंट ईयर्स में, मीनस की इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ असल वो प्राइम फैक्टर्स का जो यहाँ पे रोल जो इख्तियार कर रहा है वो x और y कर रहा है, सो दैट इज वाई कि बच्चा शायद कंफ्यूज हो जाएगा, हो जाएगा, सही इसलिए बात। और हमारे बच्चे काफ़ी होशियार हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। It's a beautiful one, sir. If LCM of these two numbers is this, तब जाके ये m यहां पर क्या होगा? तो सर LCM of 12 and 42, पहले मैं ये देखना चाहता हूं ये क्या निकलेगा सर, LCM क्या। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखेंगे, इट इज 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये बात है सर। अगर 42 की बात करेंगे सर, दैट इज 2 इंटू 21 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 सर, ठीक है सर। अब LCM की बात हो रही है, हमें पता है LCM में क्या करते हैं हम सर, LCM आप LCM में कॉमन निकालेंगे सर, इस बार LCM में हमारा फिर क्या आ जाएगा, LCM में हमारा फिर आ जाएगा जो पहले कॉमन है वो एक बार लेना पड़ेगा, जो हमने बता दिया है। जी सही बात, ये जितने भी इंडिविजुअल्स है वो भी लेने पड़ेंगे सर। इज 6 to 12 7 12 84, ठीक है सर। तो LCM हमारा जो है, हमें शायद इसमें मैं ये रेज करूं सर यहाँ पर कि यहाँ पर मैं आ जाऊँ, जी सर, मैं यहाँ पर मैं आता हूँ। तो मेरा LCM यानी ये चीज़ सर निकला, इस चीज़ का वैल्यू 84 निकला, तो मैं इसके बदले 84 लिखता हूँ सर, और ये बराबर दिया हुआ है 10m प्लस 4, 10m प्लस 4, ठीक है सर, ओके। तो आप इसको इस साइड में लाइए, जी बिल्कुल, 84 माइनस 4 इस साइड में 10 टाइम्स m रहेगा सर, विच इम्प्लाइज यहाँ तो 80 रहता है, ये 80 इज इक्वल टू 10m। अगर मैं m का वैल्यू निकालूं तो ये डिवाइड में चला आएगा इधर सर, विच इम्प्लाइज 80 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू m, एंड इसका मतलब है कि m का वैल्यू 40 आएगा, ये बात है सर। 8 आ जाएगा, ये 10 से करना है, कहाँ गए सर, 10 8 जार, ओहो हमारे ऑप्शन में है कोई 10 8 जार है, चलिए 10 8000, मगर मेरा ऑप्शन वहाँ पर तो नहीं है कोई ऑप्शन, ओहो, और मैं 10 से कर रहा हूँ, सॉरी
आप 2 से कर रहे हैं। हाँ? आप 2 से डिवाइड कर मैं रहे 2 से डिवाइड कर रहा था इसको। तो बात जैसे नहीं, so एक it तो is- ऑप्शन जैसे देखिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कभी कभार, तो जब बच्चा एग्जामिनेशन में बैठता हो तो उसको क्या हो जाएगा, सही बात है। तो ये अब हमारा m का वैल्यू आ गया है, ये हो गया, सिंपल था ये। चलिए सर नेक्स्ट पे आए। हैं। आप कुछ और बताना चाहेंगे सर? तो मुझे लगता है कि ये Simple है। काफ़ी सिंपल है, क्योंकि एलसीएम को हमने बार बार रिवाइज कराया है बच्चों Revise को, है कराया, ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ता है, यहाँ पे सर हमें कॉमन जितने भी है वो एक बार लेंगे, फिर जो भी रहते हैं उनको भी वापस मार, और हमने इसको एक्टिविटी से भी पेश किया है कि क्यों ऐसा हो। जी तो बिल्कुल, यहाँ हमें स्ट्रगल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा। नहीं सर, यहाँ। वो ज़्यादा है ना हो फिर, जाए, ठीक है सर, क्योंकि बता दिया उस पर 2-3 ठीक है दो सर, lectures ठीक है, बता ठीक है दिए। सर, ठीक Let's go for the नेक्स्ट वन। पास हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि इफ एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 11 एंड एलसीएम ऑफ द सेम टू नंबर्स इज ऑफ दैट फॉर्म, वहां लिखा है। तो मुझे आर जो वहां मिसिंग नंबर है इसको बता ढूंढना होगा। सर हमने एक रिजल्ट इसमें किया हुआ है बिल्कुल कि अगर हम दो नंबर्स का एचसीएफ देखते हैं और एलसीएम देखते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट करते हैं, वो बराबर आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अगर यहाँ मैं पे देखूं 253 यहाँ पर वो मेरा एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ दीज टू सेम नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द सेम नंबर्स, यानी Yes, 253 मल्टीप्लाइड बाय 440। सही बात है सर। सही। हमारा एचसीएफ तो दिया है, इट इज 11 सर, 11 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम भी दिया है, इट इज 253 मल्टीप्लाइड बाय आर, ये लिखा है, दैट इज इक्वल टू 253 इंटू 440। ये बात है सर। Yes. अब चूंकि कॉमन फैक्टर्स कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ये और ये चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइंस है, और यहाँ से 11 माइनस आर, 11 फोर्स आर एंड 0 सर। तो मेरा आर जो सर यहाँ पर है वो खाली 40 के बराबर आया, बात का तो हमें 40 ऑप्शन है, ये 40 होना चाहिए। ये 40, यस बिल्कुल। 70 एलसीएम इज 253 0, ठीक है, और ठीक है सर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इसमें मतलब काम क्या करता है, कौन सा रिजल्ट काम करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को उस चीज को मेमोराइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उनको प्रूव नहीं करना है, जस्ट याद रखना है और फिर एमसीक्यू को खोलना है। तो हमारे पास ये वो क्या बनता है, वो कौन सा रिजल्ट हमारे पास है, हमारे पास है वो कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर। सर अगर मैं इरेज से करूँ, अब तो बच्चों ने ये नोट किया होगा, यहाँ पर ये इरेज करना चाहूँगा। तो मेरा यहाँ पर ये कहने का मकसद है कि बच्चों को ये याद रखना होगा, HCF ऑफ टू नंबर्स इंटू LCM ऑफ द सेम टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, इसी का हमने इस्तेमाल किया इसको। ठीक है सर, नेक्स्ट पे जाए। तो ये इक्वेशन है, इसमें 1 2 3 4 नंबर्स की बात है। सही बात है। 4 में से आपको 3 दिए गए होंगे, तो एक चौथा निकालना खुद निकालना होगा, बिल्कुल सही बात है। तो आपको कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन होगी जिसमें 4 चीज़ें होंगी, 4 नंबर्स होंगे, और 4 में से एक अननोन होगा और 3 नून होंगे, तो अननोन इजीली निकल आता है। डेफिनेटली एक इक्वेशन काफ़ी है।